खुशी है कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र शिमला ग्रामीण में वैसे तो पूरे पूरे प्रदेश में हमारे पंचायत समिति के, जिला परिषद के, नगर पंचायत के चुनाव चले हुए हैं और संपन्न भी हो रहे हैं। बहुत जगहों पर अच्छा प्रदर्शन रहा है और स्वाभाविक है कि अपने विधानसभा क्षेत्र में हम उसको और बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो मुझे खुशी है इस बात की कि आज हमारे दोनों जो डेवलपमेंटल ब्लॉक्स है, बसंतपुर और टूटू, उन दोनों में चुनाव पिछले कल, आज और 2 दिन पहले हुए और दोनों हमारे पंचायत समितियों में कांग्रेस पार्टी का परचम पूरी मजबूती से लहरा है और दोनों अध्यक्ष हमारे दोनों जगह बने हैं, उपाध्यक्ष दोनों जगह हमारे बने हैं। और रामपुर में भी पिछले कल जो है वो नगर पंचायत इसके बीडीसी के इलेक्शन हुए, उसमें भी हमने अपना परचम लहराया है। और कुछ ही दिन बाद हमारे नगर पंचायत के और नगर जो है रामपुर में भी और सुन्नी में भी इलेक्शन होंगे और हमें पूरा विश्वास है कि वहाँ पर भी पूरी बहुमत हमारे साथ है और हम वहाँ पे अध्यक्ष आने वाले समय में अगले 2-3 दिन के अंदर बनाएंगे। ये इस चीज़ को दर्शाता है कि क्षेत्र की जनता पूरी मजबूती से कांग्रेस पार्टी के साथ है। जो हमारी नीतियाँ हैं, सरकार की नीतियाँ हैं, जिस तरीके से हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास कार्यों को आगे ले जाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, सबको साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए सबने उसमें अपना समर्थन दिया है, प्यार दिया है, आशीर्वाद दिया है और आज उसके हमको सकारात्मक परिणाम आने को मिले हैं। निश्चित तौर से इससे हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और आने वाले समय में जो हमारे विधानसभा के चुनाव भी अगले साल होंगे, उसके लिए भी हमारी पूरी मजबूती से हम आज से ही अब कार्य शुरू कर देंगे। पूरी मजबूती से संगठन को मजबूत किया जाएगा। जो विकास के कार्य धरातल पे हो रहे हैं उनको जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा और भी उसमें अगर कुछ कमियां पाई जाती है तो उसको भी हम समय रहते हुए पूरी मजबूती से पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि मुझे खुशी है कि आज हमारा जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है शिमला ग्रामीण, यहाँ पे पूरे रूप से जो है कांग्रेस पार्टी ने अपना परचम जो है वो लहराया है और मजबूती से अब हम मिलकर वहाँ के विकास कार्यों को भी करेंगे और साथ ही साथ संगठनात्मक जो हमारे गतिविधियाँ हैं उनको भी जो है वो मजबूत किया जाएगा ताकि भविष्य में संगठन और जो कार्य है हमारे दोनों में मजबूती मिले। वहाँ पे भाजपा की जिला परिषद भी बनी है, कई जिलों में बनी है, एमसी उनकी बनी है, वहाँ तो कोई रोक नहीं है। वहाँ पे बेशक हमारी बहुमत नहीं थी, भाजपा को बहुमत मिली तो उन्होंने बनाए, यहाँ पे हमारी है वहाँ पे हम बना रहे हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इनको तो आरोप लगाने की आदत बन चुकी है, मगर इनको जो अंतर कले आज भाजपा के अंदर है, एक जयराम जी का गुट अपना है, एक नड्डा जी का गुट अपना है, धूमल साहब का गुट अपना है, अनुराग जी का गुट अपना है। तो ये गुटों की जो बटी हुई भाजपा है, ये एक दूसरे में के प्रतिस्पर्धा में जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने ग्रुप को ऊपर करने के लिए इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, मगर इसका कोई औचित्य नहीं है। जनता देख रही है कि जहाँ जहाँ पर भी कई जगहों पे भाजपा ने भी अपनी छोटी सरकारें बनाई है, तो इसमें ऐसा कोई नहीं है। तो ये बेबुनियाद आरोप है, जनता को भ्रमित करने के लिए है। हम पूरी मजबूती से लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, चाहे वो पंचायती राज है, चाहे वो नगर निकाय के चुनाव है। हर तरीके से जो जनता का जनादेश है वो हमारे लिए सर्वप्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है और उसका हम सम्मान करेंगे और उसी तरीके से निरंतर हम हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। कोई आदमी नहीं मानेगा कि धन बल होगा। धन तो सारा का सारा धन तो भाजपा के पास है, सारा का सारा धन तो राम मंदिर के नाम पे इन्होंने लूट लिया। आज मुझे तो दुख है इस बात का कि मैं खुद राम मंदिर में गया जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई। मैं इकलौता हिमाचल से कांग्रेस का मंत्री था जिसको आमंत्रित किया गया था और मैं गया, हमारी आस्था है। मैं वहाँ पे कांग्रेसी के रूप में नहीं गया, मगर जो हमारे परिवार की, मेरे पिताजी की आस्था रही है उसके रूप से हम आ गए। मगर आज क्या देख रहे हैं, आज जिस तरीके से कोरा लूट, दोनों हाथों से लूट मची हुई है और वो भी प्रभु राम के मंदिर में। तो जिन भगवाधारी ने, जिन भाजपा के नेताओं ने प्रभु राम को नहीं छोड़ा, वो हिमाचल की जनता को कहाँ छोड़ेंगे। ये तो चूस कर जो है खून और पैसा दोनों जो है वो निकाल देंगे। तो इसलिए ये चीज़ तो आज पूरा देश देख रहा है, ये तो कोई बोलने की बात ही नहीं है। आज उनके जो ट्रस्टी है उस मंदिर के, आज वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। आज 5-10 से 10 करोड़ तो पैसा गबन केवल
डोनेशंस में हुआ है, चंदे में हुआ है। इसके अलावा कितनी ज़मीनें खरीदी गई, रातों रात बेच दी गई, जो 2 करोड़ में खरीदी वही 20 करोड़ में आगे बेच दी। कितना बड़ा एक घोटाला निकल कर आ रहा है। ये तो क्योंकि अभी इसमें इंक्वायरी ढंग से नहीं कर रहे हैं। ये तो मैं कहना चाहूँगा, हम अपने राष्ट्रीय नेताओं से भी बात करेंगे कि इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में ये इंक्वायरी होनी चाहिए। सीबीआई तो इनका पैरेट केज है, इनका जो है तोता है, वो तो कुछ करेंगे ही नहीं। जब तक इसमें पारदर्शिता से इंक्वायरी नहीं होती और ये पता नहीं चलता कि ये राम भक्त राम लुटेरे कब बन गए, तो ये चीज़ तो आज हमको देखने की आवश्यकता है। आज जनता इस चीज़ को देख रही है कि कितना करोड़ों का गबन इन्होंने किया है। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि मंदिर को जिन्होंने नहीं छोड़ा, राम मंदिर को जिन्होंने नहीं छोड़ा, वो देश की और प्रदेश की जनता को कहाँ छोड़ेंगे। पूरी तरीके से तैयारी है मेरी। अभी हम लगातार उस पर डिपार्टमेंट के साथ बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। मैं 1-2 दिन में मैंने पूरी रिव्यू बैठक रखी है डिपार्टमेंट के सभी चीफ इंजीनियर्स के साथ, अधिकारियों के साथ, एससीज के साथ, और उसमें हम पूरा एक रिव्यू लेंगे। जहाँ पर मशीनरी लगनी है, चाहे उसमें जेसीबी लगनी है, पोकलेन मशीन्स लगनी है आपके, और उसमें एक्सकवेटर्स लगने हैं, वो लगाए जाएंगे, इन एंटिसिपेशन लगाए जाएंगे। पर्टिकुलरली जो हमारे सेब बहुल्य क्षेत्र है, पहाड़ी इलाके है, आनी है, करसोग है, रामपुर है, रोडू है, चौपाल है, सिराज का, जंजैली का क्षेत्र है, चंबा के इलाके है, वहाँ पे खास ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी दुर्घटना ना हो। उसके लिए पूरा ख्याल रखा जाएगा। अगर कोई दुर्घटना हो भी जाती है, कोई क्लाउड बर्स्ट हो जाता है, तो एक्सीजेंसी के लिए हर तरीके से हमारी मशीनरी डिप्लॉयड रहे, कम से कम जान माल का नुकसान हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। आप जानते हैं अभी हमने ड्रेनेज पॉलिसी भी नई प्रदेश के अंदर इम्प्लीमेंट करी है। हालांकि उसको अब पूरी तरीके से आने में समय लगेगा, मगर हमने अब निर्णय लिया है कि कोई भी जो है वो ह्यून कल्वर्ट नहीं लगेगी, केवल जो है वो बॉक्स कल्वर्ट्स को लगाया जाएगा, ताकि पानी का जो वो है जो ड्रेनेज है वो ढंग से हो सके। नालियाँ मैक्सिमम टू मैक्सिमम सड़कों पे बने, इसके लिए भी हमने ये रखा है कि आने वाले समय में जितनी भी डीपीआर बन रही है उसमें जितने किलोमीटर है, अगर 10 किलोमीटर है तो 10 किलोमीटर में से कम 6 किलोमीटर पे नालियाँ बननी हैं। ये भी हमारा प्रयास है, तो उस पर हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रदेश की जनता से भी, उनको भी पूरी तरीके से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम आपकी सुरक्षा, आपके जो है वो आपकी वेलबींग के लिए पूरे तरीके से कार्य कर रहे हैं। कोई भी अगर ऐसी कोई दुर्घटना, कोई भी ऐसी कोई स्थिति प्रदेश में बनती है, तो उससे निपटने के लिए प्रदेश का लोक निर्माण विभाग पूरी मजबूती से उसके ऊपर कार्य करेगा। ठीक है।